अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप सबके साथ टमाटो प्यूरी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। टमाटो प्यूरी कैन बी फ्रीज 6 मंथ अराउंड। आप टमाटो प्यूरी को 6 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं अपने फ्रीज़र में और जब चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 5 kg के करीब टमाटो लिए हैं। आप लोग अपने नीड के मुताबिक टमाटो ले सकते हैं। आजकल टमाटो बहुत सस्ते हैं तो मैंने रेड टमाटो लिए हैं टमाटो प्यूरी के लिए। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसे अपने पॉट में शिफ्ट करूँगी और 2 से 3 चम्मच नमक में ऐड करूँगी। इसमें नमक ऐड करने से टमाटो प्यूरी का टेस्ट जो है वो बहुत बेहतरीन आता है। तो बस इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पानी यूज़ नहीं करेंगे। टमाटो में ख़ुद इतना ज़्यादा पानी होता है कि उसमें पानी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे ये तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर ये बिल्कुल टमाटर गल गए थे और आप देख सकते हैं ये इस तरह के रेडी हो गए थे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसकी हीट निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। उसके बाद मैं इसे मिल्क शेक के जग में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इससे ऐसे ही तमाम अपने जो टमाटर गले हुए हैं उनको पेस्ट रेडी कर दूँगी उनका, और पॉट में दोबारा से शिफ्ट कर दूँगी और इसको हम कुक करेंगे। मेरा कुकिंग टाइम तकरीबन 25 से 30 मिनट है। मैंने लो फ्लेम पे पकाया है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इससे भी कम वक्त आपको लगेगा। यहाँ टमाटो प्यूरी को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसी मेरे मेथड के साथ आप टमाटो प्यूरी रेडी करें और फ्रीज़ करें और 6 मंथ के लिए यूज़ करें। मैं यहाँ कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और कोई भी किसी भी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो मुज़र सेहत होते हैं। इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसमें केमिकल यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं मेरी टमाटो प्यूरी रेडी हो चुकी है। यह प्यूरी ठंडी हो चुकी है और किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डालें और फ्रीज़ कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि टमाटो प्यूरी इस स्टेज पर जब आपकी आ जाए तो उसके बाद आप इसका टमाटो केचप भी तैयार कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपको अलग से दूँगी। ये मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आगे मेरी आने वाली हर वीडियो रमज़ान के हवाले से होगी, तो मैं आपको मज़े से की रेसिपी आगे देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। उम्मीद है मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।